हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने श्रील प्रभुपाद की उस कहानी की चर्चा की जब श्रील प्रभुपाद लगभग 37 दिन 37 डेज उस कार्गो पानी के जहाज में लगातार यात्रा करके अनेकों प्रकार के कष्ट भोग करके जब बॉस्टन में पहली बार उतरे, उन्होंने किस प्रकार से भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। आज भी वो प्रार्थना अंकित है, लिखी हुई है, जिसे हम पढ़ करके उसका बहुत मूल्यवान अर्थ समझ सकते हैं। किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित थे। तत्पश्चात बॉस्टन होने के बाद में वो जहाज न्यूयॉर्क सिटी पहुंचा। श्रील प्रभुपाद जी, जिनके पास में उस समय केवल 40 रुपए मात्र थे, न्यूयॉर्क में उतरे और वहां से एक स्थान है पास में जिसे बटलर कहा जाता है। वहां पर श्रील प्रभुपाद जी, उनके एक जाने पहचाने व्यक्ति थे जिनका नाम था गोपाल अग्रवाल, और उनकी ही पत्नी थी सैली अग्रवाल। उन्होंने अपनी तरफ से श्रील प्रभुपाद का 1 महीने का खर्चा उठाने के लिए अपनी तरफ से हाँ भरी थी, जिसके कारण श्रील प्रभुपाद को अमेरिका का वीज़ा प्राप्त हो सका। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर गए और उनके हाथ में उस समय में केवल अपना एक उनका टाइपराइटर था, कुछ सन्यासी के कपड़े थे और श्रीमद् भागवत पुराण जो श्रील प्रभुपाद ने संस्कृत से अब अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया हुआ था अपनी टिप्पणियों के साथ में, उसके 2 वॉल्यूम लेकर के श्रील प्रभुपाद यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि बटलर में मैं आराम से रह सकता हूँ, एक प्रकार से मेहमान के तरीके से अग्रवाल जी के घर में, लेकिन यहाँ से मैं किस प्रकार से भागवत संदेश का प्रचार करूँगा, ये जगह इतनी उपयुक्त नहीं है। मैं न्यूयॉर्क जो शहर है, जो सारे विश्व का केंद्र माना जाता है, वहाँ पर जाकर के भगवान के नाम का प्रचार करना चाहता हूँ। तो 1 महीने के पश्चात श्रील प्रभुपाद ने बटलर से प्रस्थान किया और श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क शहर में आ गए। न्यूयॉर्क शहर में प्रभुपाद जी की जान पहचान किसी से भी नहीं थी, लेकिन किसी न किसी प्रकार से एक गली थी जिसका नाम था बाउरी स्ट्रीट। वो पूर्वी दिशा की तरफ, अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी की पूर्वी दिशा की तरफ आती थी। वहां पर श्रील प्रभुपाद जी को
किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा एक छोटा सा कमरा वहां पर प्राप्त हुआ, लेकिन वो जगह अपने बड़े ही अनेकों प्रकार के जो वहां पर लोग थे, जो वहां पर रहते थे, वो बिल्कुल इस प्रकार से जैसे भारत के अंदर में हम कई जगह पर देखते हैं जिसे हम स्लम कहते हैं, इस प्रकार का स्थान था। उस समय अमेरिका में जो वहाँ का कल्चर था, लोग अपने आम जीवन से बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने धन देखा था, दौलत देखी थी, जितने भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के भोगों में वो लगे हुए थे, लेकिन उनको लग रहा था कि इन सब के द्वारा हमारे जीवन में कोई संतुष्टि हमें नहीं मिल रही है, खुशी हमें नहीं मिल रही है। तो क्या था, उस समय जो नवजवान, जो जवान लोग थे, उन्होंने अपने समाज से परे होकर के वो अलग प्रकार का कार्य करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जैसे हमारे पिताजी दफ्तर में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बार चलाते हैं, हम भी उसी प्रकार से करें। वो चाहते थे कि जीवन में कुछ अलग होना चाहिए, कोई संतुष्टि हमें नहीं मिल रही है। तो उन्होंने भारतवर्ष के आध्यात्मिकता के बारे में सुना था, लेकिन सही प्रकार से उनको ज्ञान नहीं था। वो लोग सोच रहे थे कि आध्यात्मिकता हम नशा करके कर सकते हैं, तो वो अनेकों प्रकार के नशे में लगे थे, ड्रग्स लेते थे, दारू पीते थे, अनेकों प्रकार के नशे करते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी जब उस कमरे में रहते थे, सवेरे जब वो उठ करके भ्रमण के लिए जाते, तो बड़ा ही दृश्य ऐसा दिखाई देता था, जहां पर रात के समय में दारू पीने के पश्चात, ड्रग लेने के पश्चात ये लोग वहां पर आकर के सो जाते थे। प्रभुपाद के दरवाजे के पास में 40-50 लोग इस प्रकार से गलियों के अंदर में पड़े रहते थे। श्रील प्रभुपाद जी उनको पार करके किसी न किसी प्रकार से भ्रमण के लिए जाते, वापस आते। फिर श्रील प्रभुपाद जी ने सोचा कि यहाँ से थोड़ी सी दूर वहाँ पर उनको एक स्थान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था, एक छोटा सा सेकंड एवेन्यू में, दूसरे एवेन्यू में एक छोटी सी एक शॉप थी, एक दुकान थी, जिसका नाम था मैचलेस गिफ्ट। वो श्रील प्रभुपाद जी ने किराए के ऊपर ली। एक छोटी सी उसमें दुकान थी और एक छोटा सा कमरा था। तो श्रील प्रभुपाद जी उस कमरे के अंदर से उन्होंने वहाँ से प्रचार करना प्रारंभ किया। वहाँ पर भगवत गीता, भागवत का प्रवचन करते, कीर्तन करते। और वहाँ से श्रील प्रभुपाद जी टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क, जो न्यूयॉर्क का एक बड़ा ही फेमस पार्क है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे टहलने के लिए। सो प्रभुपाद जी ने सोचा कि जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु गली गली जाकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करते थे, इसी प्रकार से मैं भी वहाँ पर जाकर के भगवान के नाम का कीर्तन करूँगा, और भगवान का कीर्तन सुन करके इन लोगों के हृदय में बदलाव जरूर आएगा। तो प्रभुपाद जी उस पेड़ के नीचे जाकर के बैठ करके, आज भी अगर आपको कभी समय मिले, जरूर आप अगर इंटरनेट में टाइप करेंगे कीर्तन एट टॉम्किन स्क्वायर पार्क, वो कीर्तन आप आज भी देख सकते हैं। जब श्रील प्रभुपाद 1965 में, 1966 में वहाँ पर बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करते, और बहुत सारे लोग जो है सोच करके कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये कीर्तन क्या है, वो समझने के लिए वहाँ पर आते, और भगवान हरे कृष्णा महामंत्र की धुन के ऊपर, मंत्र की धुन के ऊपर वो वहाँ पर नाचने लगते। उस समय जब श्रील प्रभुपाद यहाँ पर अमेरिका में आए थे, तो इस कल्चर को कहा जाता था हिप्पी कल्चर। भारतवर्ष से अगर हम देखें, 500 साल पहले लगभग चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंदा प्रभु, जब उन्होंने इसी प्रकार से संकीर्तन आंदोलन भारतवर्ष में फैलाया, और खासकर कलकत्ता, नवदीप, मायापुर धाम, बंगाल के अंदर में जब उन्होंने भगवान के नाम का संकीर्तन किया,
तो नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया जाता है कि वो इतने दयालु थे कि पापी से पापी व्यक्ति को भी उन्होंने कृष्णा भावनामृत प्रदान की। उनमें से 2 नाम श्रेष्ठ माने जाते हैं, जगाई और मधाई। वो इतने पापी व्यक्ति थे, अनेकों प्रकार के कुकर्म करते थे, दारू पीते थे, जुआ खेलते थे, पराई स्त्रियों से संबंध था। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में पापियों का उद्धार करने के लिए आए हैं, अगर मैं इन दोनों भाइयों का उद्धार कर दूं तो चैतन्य महाप्रभु का नाम कि वो महावदन्याया है, पापियों के ऊपर भी वो दया करते हैं, वो प्रसिद्ध होगा। तो उन्होंने जाकर के एक दिन हरिदास ठाकुर के साथ में वो गए और गली के अंदर में वहां पर देखा कि बहुत सारी भीड़ जमा थी और कुछ झगड़ा चल रहा था। तो उन्होंने जब उनको सूचना प्राप्त हुई कि ये 2 भाई जगाई और मधाई नशे में हैं और अनेकों प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं और लोगों को वहां पर तंग कर रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु उनके पास में जाकर के उनसे निवेदन करते हैं, ये पाप कर्म छोड़ दो और भगवान के नाम का जप करो। तो ये दोनों भाई इतने मूर्ख थे, उनकी ये समझ नहीं थी कि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं। तो उनमें से एक ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और सीधा नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर दे मारा। उसके मारने के द्वारा उनके सर से लहू बहने लगा। जब चैतन्य महाप्रभु को ये ज्ञात हुआ, चैतन्य महाप्रभु तुरंत उस स्थान पर आए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु तुरंत उनके पांव पड़ गए और उन्होंने कहा, महाप्रभु, कलयुग में आपने कहा है कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, आप हरि कीर्तन के द्वारा लोगों को परिवर्तन करेंगे। तब नित्यानंद प्रभु के कहने पर चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मधाई को छोड़ दिया और इस प्रकार से उनका उद्धार किया। उन्होंने अपने कुकर्म छोड़ दिए और भगवान की भक्ति में लग गए। इस समय में हम देख सकते हैं, जब श्रीला प्रभुपाद जी इन्हीं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंदा प्रभु की कृपा से उन्होंने 1 या 2 भाइयों को नहीं, हजारों ऐसे लोग थे जो हिप्पी कल्चर वहां पर था, सभी प्रकार के जो अनेकों प्रकार के पाप कर्म में लोग लगे थे, इंद्रिय तृप्ति में लगे थे, भोग विलास में लगे थे, ऐसे लोगों को जा करके श्रील प्रभुपाद ने हरि नाम कीर्तन के द्वारा उनके जीवन को बदल दिया। कहा जाता है श्रील प्रभुपाद के पहले भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर जो उनके गुरु थे, उनके और एक शिष्य थे जो उनसे पहले पाश्चात्य देश गए थे। जब पाश्चात्य देश में जाकर के उन्होंने कृष्णा भावनामृत का प्रचार शुरू किया, तो कुछ लोगों ने उसके अंदर में इंटरेस्ट दिखाया कि हमें इसके अंदर में दिलचस्पी है, रुचि है, हम जानना चाहते हैं भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। तो प्रभुपाद के जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो वो शिष्य थे, उन्होंने कहा, कृष्णा भावनामृत में दीक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हें 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। मांसाहार बंद करना पड़ेगा, नशा बंद करना पड़ेगा, जो तुम जुआ खेलते हो, पराई स्त्रियों से संबंध रखते हो, ये सब छोड़ना पड़ेगा। उन व्यक्तियों ने जवाब दिया, इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है, असंभव है। और इस प्रकार से विफल हो करके वो वापस भारतवर्ष में लौट आए थे। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी जो एक प्रामाणिक गुरु थे और अत्यंत भगवान की शक्ति उनके पास में थी और बड़े ही दयालु थे श्रीला प्रभुपाद जी, उन्होंने पहले लोगों को कृष्णा भावनामृत प्रदान की, लोगों को भगवान के नाम के अंदर में रुचि उनकी जागृत की। कहा जाता है, जैसे भगवत गीता में कहा है, रसो वर्जम रसो पियस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब व्यक्ति को उच्च स्तर का रस की प्राप्ति हो जाती है, निम्न स्तर के रस को अपने आप छोड़ देता है। तो जब इन लोगों को अनेकों प्रकार से कीर्तन में आनंद मिलने लगा, तब ये अपने नशे वगैरह सब भूल गए। जैसे मैंने आपको पहले एक बार बताया था, एक इंटरव्यू करने वाले, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी आपने क्या जादू किया है? प्रभुपाद जी ने कहा कि सबसे बड़ा जादू यही है, मेरे ये जो आप शिष्य देख रहे हो, ये हिप्पी थे, हिप्पी से मैंने इनको हैप्पी बना दिया है, यही सबसे बड़ा जादू है। एक बार तो वहां पर अमेरिका के न्यूज़पेपर में ये भी छपा था,
स्टे हाई फॉर एवर। मतलब क्या है, दारू पीने के बाद में, नशा करने के बाद में हम लोगों को लगता है कि अब मैं बड़ा खुश हूं, सारी चिंताओं से मुक्त हूं। लेकिन क्या होता है, जब दारू का नशा निकल जाता है, उसके बाद में हम दोबारा उसी अवस्था में वापस आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, कृष्णा भावनामृत के रस के द्वारा, भजन के रस के द्वारा, भगवान की कीर्तन के आनंद के द्वारा तुम इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच जाओगे जहां से आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने इन लोगों को ये कृष्णा भावनामृत प्रदान की। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब उसी मैचलेस गिफ्ट शॉप में एक लेक्चर दे रहे थे, उस समय में एक नशे में धूर्त व्यक्ति उसने वहां पर प्रवेश किया और प्रभुपाद जी जो है आसन के ऊपर बैठे हैं और कुछ लोग वहां पर बैठ करके प्रवचन सुन रहे थे। वो व्यक्ति सीधा आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी वहां पर शांत रहे। और उसके बाद में प्रभुपाद जी, वो व्यक्ति जो है आया और वहाँ पर जो छोटा सा टॉयलेट था उसके अंदर गया और कुछ टिश्यू पेपर रख करके वापस आ गया। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो इसने भी अपनी सेवा प्रारंभ की है। ये व्यक्ति होश में नहीं है, लेकिन उसने देखा कि कोई साधु व्यक्ति है, इसलिए अपनी तरफ से कुछ सेवा करना चाहता था। मेरे लिए ये टिश्यू पेपर कोई काम के नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसने अपनी तरफ से सेवा की, वो भी कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने इस कृष्णा भावनामृत के आंदोलन को वहाँ पर स्थापित किया और उस समय से 1966 में इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसका रजिस्ट्रेशन किया। 1966 में सैन फ्रांसिस्को में पहली बार श्रील प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की और तत्पश्चात हर एक साल वहां पर रथ यात्रा होने लगी। और श्रील प्रभुपाद जी ने 1966 से लेकर के 1977, जब श्रील प्रभुपाद जी इस संसार को छोड़ करके चले गए, इन 10 सालों के अंदर में श्रील प्रभुपाद जी ने 108 भगवान कृष्ण के मंदिर खोले और हजारों हजारों लोगों को कृष्ण भावनामृत से श्रील प्रभुपाद जी ने प्रभावित किया। 70 से ऊपर उन्होंने पुस्तकें लिखी आध्यात्मिकता में। आज भी हम उन पुस्तकों को पढ़ करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार के श्रेष्ठ व्यक्ति थे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इनकी कथा और हम कभी समय मिलेगा तो जरूर करेंगे। आज की कथा यहीं पर समाप्त करेंगे और कल से दोबारा हम भगवान कृष्ण की लीला, अगली लीला भगवान की रास लीला के बारे में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।